240। मुझे नहीं लगता कि सृष्टि में कोई भी व्यक्ति जयराम जी से मेल खाता हो। मुझे नहीं लगता। मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे बार बार बार, और कांग्रेस की हो जाएगी हार हार हार। जिन लोगों को जेल में डाला था ये सब लोग एक साथ आए थे। हमारे संजय जी है, संजय जी, हमने आपको जेल में नहीं डाला था। नहीं, हमने नहीं डाला था, ईडी ने डाला था। आपके बारे में आदर है। अन्ना हजारे जी हमारे महाराष्ट्र से आते हैं। अन्ना हजारे साहब के साथ मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं। अरविंद केजरीवाल जी उनके आंदोलन से आगे आए हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने आवाज उठाई है। आम आदमी पार्टी है, आपका पार्टी है, आपने काम अच्छा किया था लेकिन थोड़ी गड़बड़ हो गई, इसीलिए ऐसा हो गया। अब इसीलिए ठीक बात है। इसीलिए हमारा कहना इतना ही है कि संविधान के बारे में बाबा साहब अम्बेडकर, शायद आप अपनी जवानी में, यंगर डेज में आप एकदम कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान अपने संसद के सामने खड़े। सर, प्रतिपक्ष के नेताजी कंटिन्यूज टू बी यंग इवन नाउ, तो ये कहना कि जवानी के दिन में ये भी दिस नॉट गोइंग रिकॉर्ड। उस समय के जवान उस समय के जवान जब थे तो उस समय से सब चीजों को करते होंगे और बहुत अच्छे से देखते होंगे। खेला हो ना, शुरू हुआ ना, खेल तो बहुत सा खेल है सर। चू कित कित भी खेल है, चू कित कित में चू धरा है 400 में, कित 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 कितना हुआ 240। वो गेम में भी हारा गया। इधर आज क्या होगा किसने जाना। खड़गे जी, जब आप मेरे डिस्टिंग्विश प्रीडेसेसर को, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, उनके लेवल तक पहुंचना मेरे लिए मुश्किल है। जब आप उनको फेयरवेल एड्रेस दे रहे थे तो आपने कहा था आगे मौसम कैसा आएगा, कितना सताएगा। वो इमरान प्रतापगढ़ी ने आपको दे दिया, आपने पढ़ दिया और मेरा पदार्पण नहीं हुआ, आपने मेरा डोजेट लिख दिया। ऐसा मत कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री वेस्ट बंगाल से पूछिए, हमारे संबंध ऐसे हैं, उत्कृष्ट हैं, एक दूसरे के प्रति सम्मान पूर्वक है। कभी बात कीजिए उनसे। जब अगली बार वो आएंगे मैं आपको आमंत्रित करूंगा। सर, कहां तक इन लोगों ने डर फैला दिया। मैं आपको अयोध्या से शुरू करता हूं। सर नमस्कार। अयोध्या ने आपको मैसेज भेजा। अयोध्या ने राम भगवान बिहार विशेष राज्य का दर्जा, सीमांचल जिंदाबाद, मानवतावाद जिंदाबाद, भीम जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं हूँ। आप बहुत ज्यादा न 6ठा बार सांसद हूँ। आप हमको सिखाइएगा और आप कृपा पर जीते हैं। मैं अकेला लड़ता हूँ। फॉर द टाइम आई एम द इंडियन, फॉर द टाइम इंडिपेंडेंट MP फॉर द टाइम। नॉट टेल मी सो आई टेल मी ये भगवान का नाम नहीं, ये मत बता। ये बात सही नहीं है कि रेल मांगा गया था। नहीं मांगा गया था तो नहीं मांगा गया था तो नहीं मिलेगा कभी। लालू जी, आपको क्या चाहिए? नहीं बैठेगा, नहीं बैठेगा। सारे जो लोग अपने को बोलते थे कि हम सादगी वाले लोग हैं, ब्रह्मचर्य लोग हैं, सत्ता का हमको परवाह नहीं है। 13 महीना में सत्ता के भूख में सारा ब्रह्मचर्य आपका टूटा है। ये जब ब्रह्मचर्य टूटा है
आडवाणी जी, ये मत हम लोग के ऊपर तोहमत मढ़िए कि आप में और वाजपेयी जी में दरार हम लोग पैदा किया है। सत्ता ऐसा है और सत्ता का भूख ऐसा मतवाला है कि ना जाने कितना दरार टुकड़े टुकड़े आप हो चुके हैं, भीतर निहार के आप देख नहीं रहे हैं और आप लोगों को बता रहे हैं। आपने कहा कि हम मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। ये बैठे हुए लोग, ये हमारी बहन ममता, ये मामूली आदमी है, मजबूत आदमी है ममता। उसकी ताकत थी, चाहे जहां से लड़के आई। कहा था ममता जी ने कि हम अगर बनाते हैं तो हम रेल लेंगे, रेल। वो बोला कि हम, नीतीश जी और जॉर्ज साहब बोले कि हम रेल नहीं, नीतीश बोले कि हम नहीं छोड़ेंगे रेल। तब पंचायती करने चले गए जॉर्ज साहब की भाई सरकार टूट जाएगी, नीतीश मान जाओ। तो नीतीश जी ने जॉर्ज साहब को कहा कि खबरदार, फिर बिहार से लड़ना नहीं है क्या आपको? तो ये स्थिति है आपकी। ये बात सच नहीं है कि हमारा पार्टी मिनिस्ट्री में ज्वाइन करने चाहते हैं। जो बात प्राइम मिनिस्टर हमारा पार्टी को पहले से कहा है, हम लोगों ने आभारी है प्राइम मिनिस्टर को। अगर कोई किसी ने हमारा पार्टी को क्या ऑप्शन है पूछे तो हम लोग ऑप्शन दिए थे, लेकिन ये बात नहीं है कि हम लोग जाने के लिए मन तैयार किया था। हम लोग बाहर से जो सपोर्ट कर सकता है गवर्नमेंट को, आप लोग नहीं कर सकता है कि आप लोगों को मिनिस्ट्री का जरूरत है, हमारा नहीं है। नहीं। हाँ महोदय, माननीय ममता बहन ने उस बात को जस्टिफाइड और क्लियर किया। इनके सिद्धांत पर, असूल पर हम उंगली नहीं दिखा रहे हैं। ये बात सही नहीं है कि रेल मांगा गया था, नहीं मांगा गया था। तो नहीं मांगा गया था तो नहीं मिलेगा अब कभी। लालू जी, आपको क्या चाहिए? नहीं बैठेगा, नहीं बैठेगा। सर, बहुत हम लोगों ने सुना है। जी को भी मतलब वो हमारे मित्र है और मतलब आपको वहाँ बैठने का मौका मिला, इसलिए मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूँ। आपने बहुत कोशिश की, मतलब लोकतंत्र में होता है कि भाई लोकतंत्र में तो जो लोग चाहते हैं उनकी सत्ता आती है। आपकी सत्ता बहुत साल तक रही, जब आपकी सत्ता थी वो मैं आपके साथ था। पहले मुझे लोग कांग्रेस के बोल रहे थे कि भाई इधर आओ, लेकिन मैं बोला उधर जाकर मैं क्या करूं। तो मैंने हवा का रुख देखा था कि हवा नरेंद्र मोदी जी की तरफ जा रही है। No, this is not necessary. No. Nirmala ji. And then responded with a wink. तो भाई मेरे को प्रोनाउंसिएशन खराब हो जाएगा चिल्लाने से, मेरे को आहिस्ता आहिस्ता करने दो। अरे सुनो ना, नहीं तो भूल जाएगा ना। नहीं सब रिजेक्टेड। यू डोंट लिसन ना, आई विल कट। ऊपर है सब कुछ चिल्लाता है। जो सर का ओनली डाल जस्ट ले। को है उनसे वफा की उम्मीद जो जानते नहीं वफा क्या। मैडम, there is a proverb and is saying that जो गरजते हैं वो बरसते हैं। And we have seen this arrogance not for the first time. उन्होंने कहा हमको उनसे वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। अध्यक्ष जी, आप जानती हैं शायरी का एक अदब होता है, शेर का कभी उधार नहीं रखा जाता। मैं प्रधानमंत्री का ये उधार चुकता करना चाहती हूँ, एक नहीं 2 शेर पढ़ के। पहला, फिर उन पे उधार हो जाएगा। पहला, प्रधानमंत्री जी
मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। और मजबूरी क्या है? हमारी मजबूरी यह है कि आप इस देश के साथ बेवफाई कर रहे हैं, इसलिए हम आपके प्रति वफादार नहीं रह सकते। और मुल्क के साथ बेवफाई करने के लिए दूसरा शेर पढ़ रही हूँ आपको मुखातिब करके। तुम्हें वफा याद नहीं, हमें जफा याद नहीं। जिंदगी और मौत के दो ही तो तराने हैं, एक तुम्हें याद नहीं, एक हमें याद नहीं। को भी माननीय खड़गे जी से प्रेरणा मिल गई और मेरे में भी कुछ शायद जाग गया। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। ना धर्म की बात हो, ना जात की बात हो, जनता बेरोजगार है, फैलने वालों की बात हो। मेरी नींद को दिक्कत ना भजन से ना अजान से, मेरी नींद को दिक्कत मरते हुए जवान, खुदकुशी करते हुए किसान से। किसी के बुझते चूल्हे में हवा लगाकर तो देखो, किसी के बुझते चूल्हे में हवा लगाकर तो देखो, किसी के जिंदगी के जख्मों पर दवा लगाकर तो देखो, किसी के जिंदगी के जख्मों पर दवा लगाकर तो देखो। लोगों की मेहनत मशक्कत पर उंगलियां उठाने वालों, समझ में आ जाएगा मूल्य हर देशवासी का। जरा कभी आंख खोलकर सर उठाकर तो देखो। धन्यवाद।